हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री BMLS पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सेंस ऑर्गन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट करे थे, जिसके अंदर हमने आई, ईयर, नोज़ और टंग के बारे में देखा था। ठीक है, वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है, वैसे तो सेल के लेक्चर बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर पहले से डले हुए हैं, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम लैब टेक्नीशियन से, मतलब कि लैब साइंस से रिलेटेड देखेंगे। हम BMLS की स्टूडेंट हैं, तो हम उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर इसके इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में पहले हम देखते हैं ये क्या है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है जो सेल है। सेल इज डिफाइन एज अ स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, ये क्या है? सिर्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है, ये खुद को रेप्लिकेट कर सकती है। द फर्स्ट सेल वाज ऑब्जर्व एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665 फ्रॉम द स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, जो फर्स्ट सेल थी वो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सम ऑर्गेनिज्म कॉन्सिस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड अदर आर मल्टीसेलुलर। कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर, दोनों टाइप के होते हैं। इसका डायमीटर लगभग 2 से 120 म्यू के आसपास होता है। ठीक है, इसके बाद हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं किसी सेल का। जनरल कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सेल नीड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। सेल को भी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सेल प्रोड्यूस ऑन एनर्जी नेसेसरी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज़। सेल अपनी खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो नेसेसरी होती है किसके लिए? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड अदर एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, ये सेल एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ होता है वो हम देखेंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। सेल क्या करती है? एलिमिनेट करती है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको सेल से बाहर निकाल देती है, एलिमिनेट कर देती है। इट्स सो इमीडिएट रिस्पॉन्स इन द एंट्री ऑफ सच एज बैक्टीरिया एंड द टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द बॉडी। जब कोई फॉरेन पार्टिकल क्या करता है? इंटर करता है हमारी सेल पे, तो ये क्या करती है? तुरंत रिस्पॉन्स करती है उस टॉक्सिक सब्सटेंस या फॉरेन पार्टिकल जो इंटर हुआ है उसके लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? शिल्डन एंड शॉन ने 1893 में। इन्होंने बोला क्या था? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। सेल आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग थिंग्स। सेल क्या है? एक सबसे स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट होती है किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, ऑल सेल फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द सेल डिवीज़न। ये सेल डिवीज़न क्या होता है, कैसे होता है, और ये कैसे प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल बनती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम सेल डिवीज़न पढ़ेंगे डिटेल में तब हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। डिफरेंट सबस्टेंस दैट मेक अ सेल कलेक्टिवली कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। बहुत सारे सबस्टेंस होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? पहले 70 से 80% उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्रोटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, इसके बाद मेजर स्ट्रक्चर सेल के अंदर कौन कौन सी मेजर चीज़ें हैं, मतलब सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो, और न्यूक्लियस जो मेन पार्ट होता है किसका? सेल का। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कैसी होती है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थिन इलास्टिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है
थिन इलास्टिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर विच इन्वेलप्स सेल। ये क्या करती है, सेल को आउटर मोस्ट लेयर होती है, थिन होती है और इलास्टिक होती है। इट इज प्रोटेक्टिव सीथ एनवेलपिंग द सेल बॉडी। ये प्रोटेक्टिव सीथ का काम करती है सेल बॉडी के अराउंड। इट इज आल्सो नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है वो लाइट माइक्रोस्कोप मतलब कि विजुअल था, लाइट माइक्रोस्कोप में विजुअल था, लेकिन उसका हम डिटेल स्ट्रक्चर नहीं देख पाते थे, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, किस में हुई थी, 1990 में, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन सेपरेट फ्लूइड आउटसाइड द सेल कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो मेम्ब्रेन फ्लूइड को सेपरेट करती है, जो इसके बाहर फ्लूइड होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं, और जो इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड फ्लूइड होता है उसको हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, हमारी सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, मतलब कि इसका केमिकल एनालिसिस कैसे हमने जाना कि सेल मेम्ब्रेन कैसे मतलब क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले इसके लिए हम एक सेल लेते हैं। इसमें हम सेल कौन सी ले रहे थे, आरबीसी ले गई थी। आरबीसी इसलिए ले गई थी क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब चीज़ें नहीं होती, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या किया गया था, इसको डिस्ट्रॉय किया गया था, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करा गया था। इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, ठीक है। और ये है इसकी मेम्ब्रेन, ये है एचबी और ये है मेम्ब्रेन, ठीक है, आरबीसी की। और इसके बाद इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद जब इसमें देखा गया तो आरबीसी की मेम्ब्रेन जो थी उसके अंदर केमिकल एनालिसिस किया गया, ठीक है। केमिकल एनालिसिस में हमें क्या मिला, सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ फॉस्फोलिपिड जो 40% था, ठीक है। प्रोटीन जो थी वो 52% थी, ठीक है। और अदर जो सब्सटेंस थे वो 8% के लगभग थे, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल एनालिसिस किया गया कि सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कि क्या क्या होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कॉन्सिस्ट लिपिड एंड प्रोटीन, मेनली लिपिड और प्रोटीन होती है। जो लिपिड होती है वो कौन सी लिपिड होती है, फॉस्फोलिपिड होती है। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जे शेप्ड होता है। ये हमारा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पोलर हेड होता है ये, और ये हमारी टेल होती है, ठीक है। ये जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर को रिपेल करता है। और ये जो हेड होता है हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफिलिक होता है, ये क्या करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और ये जो ये है ये हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। मतलब ये अनसैचुरेटेड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड, और जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे सैचुरेटेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे फॉस्फेट और ग्लिसरॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अलग से देख लेते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड में फॉस्फोलिपिड जो सारे सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल और सब में प्रेजेंट होती है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। और इसमें प्रोटीन जो होती है वो इंटीग्रल और पेरिफेरल दो टाइप की प्रोटीन होती है। जो पेरिफेरल प्रोटीन है उसको हम इजी टू रिमूव मतलब आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड भी क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में ये जो है ये है हमारी इंटीग्रल प्रोटीन जिसको हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। और ये हमारी पेरिफेरल प्रोटीन जो क्या होती है, पेरीफेरी में होती है, जिसको हम रिमूव कर सकते आसानी से, ठीक है। ये पोर्स हैं या और ये चैनल्स हैं जिससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का, ठीक है। और ये कोलेस्ट्रॉल और ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जो मॉडल होते हैं मेम्ब्रेन के, जो सेल मेम्ब्रेन के मॉडल होते हैं वो क्या बताते हैं कि जो प्रोटीन और लिपिड होती है वो मेम्ब्रेन में किस तरीके से अरेंज होती है। बहुत सारे मॉडल हैं जो सेल मेम्ब्रेन के लिए दिए गए हैं। जो मेन मॉडल होता है जो मेन मॉडल है जो है वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कब दिया गया था, 1972 में।
1972 में किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। उन्होंने क्या बोला था, जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, एक क्वाशी फ्लूइड है। क्वाशी फ्लूइड का मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो ना तो कम्प्लीटली क्या है, सॉलिड है, और ना ही तो कम्प्लीटली लिक्विड है। और इन्होंने बोला था जो प्रोटीन है उनमें मूवमेंट, ये जो प्रोटीन है उसमें मूवमेंट पॉसिबल है, और इस एबिलिटी को उन्होंने फ्लूइडिटी बोला था। ठीक है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोटेक्टिव फ्रॉम आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल ऑर्गेन्स। क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की, जो क्या करती है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम वर्क करती है। ठीक है, डाइजेशन में कैसे हेल्प करती है, टेक इन अ फ्लूइड एंड एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या करती है, फूड को जो फूड है उसको अंदर लेती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर एलिमिनेट कर देती है। इसमें क्या होती है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी की परमेबिलिटी होती है कि क्या करती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, जैसे गैस CO2 और O2। ये क्या करती है, रैपिडली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब कि जो, ठीक है, और पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर, ग्लूकोज और आयन रिक्वायर चैनल और द पंप। ठीक है, ये क्या करती है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे गैस, इनको तुरंत क्या कर देती है, ट्रांसपोर्ट करवाती है। ठीक है, लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे वाटर, ग्लूकोज और आयन्स, इनके लिए चैनल रिक्वायर होते हैं ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। ठीक है, और इसके बाद ट्रांसपोर्ट का भी मैकेनिज्म होता है, ये ट्रांसपोर्ट करवाती है क्रॉस द बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड क्या करवाती है, ट्रांसपोर्ट करवाती है। इसके बाद हमारा सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, थिक जेली लाइक मटेरियल, 80% इसमें क्या होता है, वाटर होता है, दैट इज़ फाउंड इन अ बोथ प्लांट एंड द एनिमल सेल। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म आर साइटोसॉल सेल एंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें कौन क्या क्या होता है, साइटोसॉल होता है, सेल ऑर्गेन्स होते हैं, और साइटोप्लाज्म इंक्लूजन्स होते हैं। ठीक है, बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस साइटोप्लाज्म होता है, और इसमें ये किससे बाउंडेड होता है, ये जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। दैट कंटेन मैनी ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन आ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म हैज़ 2 जोन, इसमें 2 जोन होते हैं, एक एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। ठीक है, एक्टोप्लाज्म में जब पेरीफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जो साइड वाला पार्ट होता है पेरीफेरल वाला, उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जस्ट बेनेथ द सेल मेम्ब्रेन, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, और इसके जस्ट नीचे क्या होता है, हमारा एक्टोप्लाज्म होता है। एंड द एंडोप्लाज्म इज द इनर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो अंदर का पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। ठीक है, बिटवीन द एक्टोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जो ये हमारा ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस और जो ये साइटोप्लाज्म है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, मतलब उसको क्या कहते हैं, हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में और क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसा होता है। ठीक है, ये हमारा साइटोप्लाज्म, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, इन सब ऑर्गेनेल्स के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, इसको हम एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। वैसे सेल ऐसा दिखता है हम लोगों का। ठीक है, मतलब कोई भी सेल है वो ऐसा दिखता है, और इसके ये जो सारा स्ट्रक्चर है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये सेल है, और ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इसको सराउंड करे हुए है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ER, वैक्यूल, पेरोक्सिसोम, साइटोप्लाज्म, गोल्जी एपरेटस, क्रोमैटिन्स जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम,
ये सब चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसमें इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सब हम डिटेल में। नॉर्मली तो हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, लेकिन जो बीएमएलएस में है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो हमारा अब अभी हम सेकेंड सेम में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम थर्ड सेम में जाएंगे तब भी हमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक साइकिल होती है टीसीए साइकिल, जो हम थर्ड सेम में देखते हैं, और एक स्पेशल स्टेन से हम इसे स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के, जो हम सिक्स सेम में देखेंगे। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब कि इसमें मेम्ब्रेन होती है कैसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है, डबल लेयर, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, इसकी जो लेंथ होती है 5 से 12 म्यू के लगभग, डायमीटर 0.5 से 1 और रॉड और ओवल शेप में होती है, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले होता है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर और इनर मतलब इनके बीच में जो स्पेस होता है वो, और उसके अंदर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कॉल्ड द पोरिन्स, ठीक है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक है, जिसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, और उन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, पोरिन्स बोलते हैं, ठीक है। कंटेन वेरियस एंजाइम सच एज एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। ये क्या होता है हमारे, इसको हम आगे सेमेस्टर में आएगा तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें वेरियस एंजाइम होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनर मेम्ब्रेन। द इनर मेम्ब्रेन इज अ फोल्डेड इन अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लाइक इनवर्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड द क्रिस्टे, ठीक है। ये हम देखने वाले आगे कि क्रिस्टे क्या क्या होते हैं, इसके जब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। क्रिस्टे कंटेन एनी एंजाइम अदर देन द प्रोटीन इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस एंड द रेस्पायरेशन, ठीक है। रेस्पायरेशन और एटीपी सिंथेसिस में जो भी एंजाइम्स होते हैं, मतलब वर्क करते हैं, वो सब किस में होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। बिकॉज ऑफ दीज फंक्शन द एंजाइम and the other protein molecules in the crystal are collectively known as a respiratory channel electron transport system, ठीक है। इसमें क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस और ये जो भी एंजाइम है इनको कलेक्टिवली नोन एज, इसको हम रेस्पिरेटरी चैन बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, ये इसके अंदर फ्लूइड होता है, एंजाइम फॉर रेस्पायरेशन के लिए एंजाइम होते हैं, इसमें क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, और इसमें जो है डीएनए प्रेजेंट होता है। जो हमारा डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और आरएनए और राइबोसोम भी जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। जो राइबोसोम होता है वो हमारा 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का होता है, ठीक है। ये इसमें क्रिस्टे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं। हम फंक्शन में सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जो है माइटोकॉन्ड्रिया उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं वो देख लेते हैं। जो क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ठीक है। क्या करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया, उनको ऑक्सीडेशन करवाता है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो उस प्रोसेस में H2O और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं और क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी जो रिलीज़ हुई है उसको हम स्टोर कर लेते हैं, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर करते हैं किसके लिए, हमारे लेटर यूज़ के लिए या तो फिर एटीपी सिंथेसिस के लिए, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन से। किसका ऑक्सीडेशन होता है, डाइजेस्टिव फूड का, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ठीक है। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ये फास्फोराइलेशन होता है, ठीक है। किस में होता है, ये जब हम रेस्पायरेशन पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि वहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है, ठीक है। एपोप्टोसिस, ये क्या होता है, सेल डेथ। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल डेथ में भी इन्वॉल्व होता है, और ये क्या करता है, कुछ मात्रा में ये क्या करवाता है, कैल्शियम को स्टोर करवाता है। और
इसमें ये डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन भी होता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन कैसे होता है, जो लीवर की सेल होती है उसमें उसके माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इट इज़ अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ट्यूब लाइक एंड द फॉर्म द नेटवर्क, ठीक है। ये ट्यूब लाइक होता है और नेटवर्क बनाता है, ठीक है। किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ये तो सब जानते हैं। हम देखते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनता कैसे है, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसमें उसकी जो बाउंड्री होती है, ठीक है, उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप से ही हमारा RER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म होता है, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे ग्रेन्यूल्स टाइप पे होते हैं। इसके बाद ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे जो राइबोसोम होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फॉर्म होता है। ये किससे फॉर्म होता है, न्यूक्लियर एनवलप से, ठीक है। उससे क्या बनता है, RER। फिर RER से मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम रिमूव हो जाते हैं जिससे हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ER। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड अ स्ट्रक्चर इंटरकनेक्टेड विद द वन एंड अनदर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आगे हम देख लेते हैं क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ER फॉर्म्ड अ लिंक बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में लिंक प्रोवाइड, मतलब जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा क्या, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन और ये हमारा न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में क्या होता है, लिंक होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो हमारा ER है वो किस किस चीज़ों से मेड होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है सिस्टर्ने, ठीक है, ये हमारा ऐसा होता है। फिर ये क्या करता है, नेटवर्क बना लेता है, किसका, सिस्टर्ने का। ये ऐसे होता है, ये इस टाइप में होता है, इसका जो नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। ये होता है नेटवर्क ऑफ सिस्टर्ने। और इसमें क्या होती है, वेसिकल होती हैं जो इस टाइप पे होती है, और ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ों से मिल करके क्या होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, ठीक है। हम इसमें देख लेते हैं, ये जो है डॉट डॉट से, ये क्या है, हमारे राइबोसोम है, ठीक है। ये जिसमें राइबोसोम अटैच होते हैं वो हमारा क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें हम अलग देख लेते हैं कि 2 टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होता है, राइबोसोम अटैच होते हैं और ये न्यूक्लियर इन्वलप से डिराइव होता है, ठीक है। हमने देखा था ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का जो इन्वलप होता है उससे डिराइव हुआ था हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें क्या था, राइबोसोम अटैच थे, ठीक है। ये किस में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं और वो किससे डिराइव होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव होता है, ठीक है। और ये किस में वर्क करता है, हमारा लिपिड सिंथेसिस में। ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा लिपिड सिंथेसिस में वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, का सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन का सेग्रीगेशन करवाता है, अनसेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड का अनसेचुरेशन करवाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन ERH कॉमनली नोन एज अ सार्कोमियर। ये हम जब हम चैप्टर देखेंगे वाला तब हम उसमें डिटेल में देखेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ठीक है। जब हम मसल्स वाला चैप्टर देखेंगे उसमें हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं गोल्जी बॉडी क्या होता है। Golgi body is a collection of membrane enclosed sac composed out of 4 or a more stalk layer of a thin, flat, enclosed vessels laying near the side of nucleus। ये किसके साइड में, मतलब कि किसके पास में होता है, न्यूक्लियस के पास में होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन होता है, ठीक है।
कंसिस्ट ऑफ द मल्टीपल डिस्क्रीट कंपार्टमेंट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 4 फंक्शनल डिस्टिंक्ट रीजन। इसमें 4 रीजन्स होते हैं। कौन कौन सा? पहला सिस रीजन, ठीक है, ये हमारा सिस फेज, ठीक है। गोल्जी स्टॉक विच इज़ डिवाइडेड इन 2, ठीक है, पहला हमारा सिस गोल्जी नेटवर्क, ठीक है, और गोल्जी स्टॉक, ठीक है, वो क्या होता है? मेडियल एंड द ट्रांस सब कंपार्टमेंट, ठीक है। और तीसरा क्या होता है हमारा? ये हमारा ट्रांस फेज हो जाता है, ये हमारा सिस फेज होता है, ठीक है। ये भी किससे बना होता है? सिस टर्ने और वेसिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये जो सिस फेस होता है वो फॉर्मिंग फेस होता है, या तो इसको कॉन्वेक्स फेज भी बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारा ट्रांस फेज होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसके फंक्शन देख लेते हैं, इसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन में होता है रैपिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेल को पैकेजिंग में और रैपिंग में हेल्प करता है। प्रोड्यूस सिक्रीशन ऑफ ग्रेन्यूल्स, membrane enclose the complex which is the store hormone and enzyme in the protein secretion cell, it a package protein, ठीक है। ये क्या करवाता है? मेम्ब्रेन इनक्लोज कॉम्प्लेक्स विच स्टोर हार्मोन्स और एंजाइम को स्टोर करता है, ठीक है। साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? गोल्जी बॉडी से ही होता है। इट मॉडिफाई प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्या करता है? प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में मॉडिफाई करता है और लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में मॉडिफाई करता है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा आगे देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? इसका डायमीटर कितना होता है? 250 से 750 नैनोमीटर के लगभग होता है, ठीक है। दीज आर द इरेगुलर स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय द यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होता है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है इरेगुलर होता है और यूनिट मेम्ब्रेन मतलब एक ही मेम्ब्रेन से क्या होता है? सराउंडेड होता है। मोर एसिडिक देन द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक एक्सटर्नल बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो होता है उस मतलब कि पूरे साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है? हमारा लाइसोसोम होता है, ठीक है। और एक्सटर्नल बैक्टीरिया से भी क्या होता है? ज़्यादा एसिडिक होता है। द इंटीरियर केप्ट एसिडिक नियर द पीएच, इसका पीएच लगभग होता है 5.0 के लगभग, ठीक है। बाय द एक्शन प्रोटीन पम्प एंड H+ एंड ATPs, ठीक है। लाइसोसोम आर द सेल हाइड्रोलेजेस एंड द दे फंक्शन बेस्ट एंड एसिडिक। इसमें क्या होता है? हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स होते हैं जो क्या करवाता है? एसिडिक नेचर का है तो क्या करवाएगा? सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके फंक्शन में हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये है लाइसोसोम, ठीक है। इसका जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप पे दिखता है, ठीक है। इसके फंक्शन में देखते ही एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव मतलब लाइटिक एंजाइम सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है, डाइजेस्ट कर जाता है। बिकॉज ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन इट कैन डाइजेस्ट इसेंशियली ऑल माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये क्या करता है? सभी माइक्रोमोलिक्यूल को क्या कर जाता है? डाइजेस्ट कर जाता है। इनगल्फ वॉर्न आउट कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ द सेल विच दे आर लोकेटेड, ठीक है। इनगल्फ एक्सोजेनस सब्सटेंस जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, उन सबको क्या करता है? इनगल्फ कर जाता है। फिर ना सेल डाई, जब हमारी सेल क्या हो जाती है? मर जाती है, ठीक है, डाई हो जाती है, ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम कॉज द आउटोलाइसिस ऑफ द रेमिनेंट, ठीक है। ये क्या करवाती है? जो जब सेल डाई हो गई को उसको आउटोलाइसिस मतलब कि उसको भी डाइजेस्ट कर जाती है। दैट्स वाई मतलब कि क्या करवाती? सेल को ही इनगल्फ कर जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? दीज आर अ टाइनी ग्रैन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ RNA एंड DNA। टाइनी ग्रैन्यूल्स होते हैं जो RNA और DNA उसके अंदर पाए जाते हैं। दे सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम द एमिनो एसिड, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है किससे? एमिनो एसिड से। यूजिंग RNA एज अ टेम्पलेट, क्या टेम्पलेट यूज़ करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? RNA, ठीक है। इसका लोकेशन क्या होता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ? प्रोकैरियोटिक में 70 टाइप का राइबोसोम और यूकैरियोट्स में 80 टाइप का राइबोसोम होता है। जो S होता है वो सेडबर्ग यूनिट होती है, ठीक है। जो ऑर्गेनेल्स होते हैं मतलब ऑर्गेनेल्स के अंदर अगर राइबोसोम पाया जाता है तो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं? पहला तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हमारे प्लांट सेल में पाया जाता है। इन दोनों के अंदर 70 टाइप का क्या होता है? राइबोसोम मिलता है, ठीक है।
इसके केमिकल नेचर में प्रोटीन और आरएनए पाया जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो है इसकी लार्ज यूनिट होती है और ये स्मॉल यूनिट होती है। ठीक है, ये जो राइबोसोम होता है वो विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब कि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं पेरोक्सिसोम्स क्या होता है। इसका डायमीटर कितना होता है, 0.5 mm होता है। ठीक है, ए लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन सराउंडेड विद द रेगुलेट व्हाट इंटर और द एग्जिट पेरोक्सिसोम। ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है सराउंडेड विच, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है कि कौन सी चीज़ें अंदर आ रही हैं और बाहर एग्जिट कर रही हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर इज ए सिमिलर द लाइजोसोम, लाइजोसोम के सिमिलर ही होता है इसका स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट इन अ कंपोजिशन लेकिन इसका अलग होता है। कंटेन ऑक्सीडेज दैट प्रोड्यूस, ऑक्सीडेज कंटेन करता है जो प्रोड्यूस करता है H2O2 जो हमारा है पेरोक्सीडेज। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, H2O2 मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म करवाता है और डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। हेल्प इन अ फोटो रेस्पायरेशन इन अ प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन करवाता है। बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड का बायोसिंथेसिस करवाता है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन अ एनिमल में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करवाता है। सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड इन अ लीवर में बाइल एसिड का सिंथेसिस करवाता है। सिंथेसिस ऑफ अ प्लाज्मोजिनस। ठीक है, माइलिन सीथ क्या होती है, किस टाइप की होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, वो सब हम नर्वस सिस्टम में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, जैसे ह्यूमन में स्केलेटन होता है, ठीक है, वैसे ही सेल में भी स्केलेटन होता है जो क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है सपोर्ट, शेप और ये सब चीज़ें। ठीक है, इसको हम देखते हैं। सिस्टम ऑफ फाइबर दैट नॉट ओनली मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बट आल्सो परमिट इट द चेंज शेप एंड द मूव। ये क्या करवाता है, ये तो प्रोवाइड करवाता है किसको, मतलब कि मेंटेन द स्ट्रक्चर मेंटेन करता है सेल का। ठीक है, ये बस नहीं करता, और भी बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे क्या करवाता है, शेप चेंज करवाता है और मूवमेंट में भी हेल्प करता है। द साइटोस्केलेटन मेड अप प्राइमरली, ठीक है, ये 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहला माइक्रोट्यूबुल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और अब माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, इनको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले माइक्रोट्यूबुल। ठीक है, दीज आर अ लॉन्ग हॉलो स्ट्रक्चर अप्रॉक्स 0.5 नैनोमीटर। ठीक है, ठीक है, डिटरमाइन शेप ऑफ द सेल, ये क्या करवाता है, सेल का शेप डिटरमाइन करवाता है। रोल इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल एंड द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एंड द सेंट्रियोल एज वेल एज द सीलियर एंड द फ्लैजिलर मोशन। इसको हम समझते हैं। ये क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल एंड द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एंड द सेंट्रियोल। ठीक है, मूवमेंट किस में करवाता है, क्रोमोसोम और सेंट्रियोल में। ये क्या होता है, जो माइक्रोट्यूबुल्स होता है इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लैजिला, ठीक है, सीलिया, ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, जिनका अरेंजमेंट होता है कैसा होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और इसमें सेंट्रियोल होता है जिसका अरेंजमेंट क्या होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और इसमें सिंपल फाइबर्स होते हैं जिसका अरेंजमेंट क्या होता है, रैंडम अरेंज होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। दे आर 8 to 14 नैनोमीटर इन अ डायमीटर एंड आर मेड अप ऑफ वेरियस सब यूनिट, बहुत सारी सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। दे फॉर्म अ फ्लेक्सिबल सफोकेटेड सब फोल्डिंग ऑफ द सेल एंड हेल्प इट रेजिस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। ये क्या करवाता है, एक्सटर्नल प्रेशर से रेजिस्ट करवाता है। इसके बाद है माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, इसे हम एक्टिन फिलामेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दे आर अ लॉन्ग सॉलिड फाइबर्स 4 to 6 नैनोमीटर इन अ डायमीटर। दे कंप्राइज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मोशन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये क्या करवाता है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, और मूवमेंट करवाता है। ठीक है, ड्यू टू स्यूडोपोडिया। ठीक है, दिस मूवमेंट अगर, ठीक है, जो है अमीबा, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं, जो क्या करवाता है, अमीबा में क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है। ठीक है, इसके बाद है न्यूक्लियस। ठीक है,
जो हमारा मेजर ऑर्गन है। ठीक है, तो देखते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमैटिन, आरएनए एंड अ न्यूक्लियर प्रोटीन मूव फ्रीली इन अ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमैटिन, आरएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन होती हैं जो फ्रीली मूव करती हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, न्यूक्लियस हैज अ इंटरनल स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द जेनेटिक मटेरियल एंड अ लोकलाइज्ड न्यूक्लियर फंक्शन। ठीक है, इसको हम देखते हैं ऐसे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका रफली डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये है न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें पोर्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। ठीक है, इसको, ये है हमारा क्रोमैटिन। ठीक है, जो होता है एसिडिक होता है और इसे हम बेसिक डाई से क्या करते हैं, डाई करते हैं। ठीक है, बेसिक स्टेन होता है। इसकी जो स्टडी है वो हम मतलब कि क्रोमैटिन जो है उसको हम देखेंगे 6 सेम में। ठीक है, इसमें वाइटल स्टेन के द्वारा क्या होता है, न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं, जो प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। ठीक है, वो भी हम अगले मतलब कि नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज द अंडरलेइंग न्यूक्लियर लेमिना। जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं न्यूक्लियर, जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इनके बीच में न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। 2 कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन, मतलब कि एक मेम्ब्रेन उसके कंसेंट मतलब कि एक उसके ऊपर मेम्ब्रेन, ठीक है, होती है, जिसको हम कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन करते हैं। कॉल्ड इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन इज अ कंटिन्यू विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको देखते हैं। ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन, इसके बाद ये आउटर मेम्ब्रेन, ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यू होती है इस टाइप से। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन इज अ कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शो द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये है इसके बीच वाला पोर्शन, मतलब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ये डायरेक्टली कनेक्ट किससे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ परमिएबल ओनली स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए बस क्या होती है, परमिएबल होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करवाती है, द सेल्स कंट्रोल सेंटर। ठीक है, स्टोरिंग द सेल डीएनए, सेल के डीएनए को स्टोर करवाती है। रेगुलेट जीन एक्सपेंशन को रेगुलेट करवाती है। कोऑर्डिनेट सेल एक्टिविटीज़ लाइक ग्रोथ, सेल की एक्टिविटी जैसे लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, इट आल्सो हाउस ऑफ द न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। वेयर राइबोसोम आर प्रोड्यूस, जहाँ पे राइबोसोम प्रोड्यूस होता है। विच आर एसेंशियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसको हम एक बार और मतलब कि इसमें कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं। देखते हैं कि जो क्रोमैटिन होता है वो क्रोमोसोम में कैसे चेंज होता है। ठीक है, सबसे पहले ये जो है इसमें हम देखते हैं कि क्रोमैटिन ये ठीक है ऐसा होता है। फिर इसके बाद ये किस में फॉर्म होता है, डीएनए में। ठीक है, फिर ये डीएनए से और फोल्ड होता जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें और फोल्ड होता है, फोल्ड होते होते बाद में ये क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। ठीक है, जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा क्रोमैटिन, ये क्या है हमारा डीएनए। ठीक है, और ये क्या है यूक्रोमैटिन। ठीक है, ये क्या होता है, लेस कंडेंस होता है। ठीक है, इसको हम ये है हमारा हेट्रोक्रोमैटिन, ये हमारा यूक्रोमैटिन, ये हमारा हेट्रोक्रोमैटिन। जो यूक्रोमैटिन होता है वो लेस कंडेंस होता है किससे, हेट्रोक्रोमैटिन से। ठीक है, और ये हमारा हेट्रोक्रोमैटिन, और जब हेट्रोक्रोमैटिन और कंडेंस हो जाता है तो वो क्रोमोसोम फॉर्म करता है। ठीक है, जो यूक्रोमैटिन होता है जब इस स्टेज में मतलब कि इस स्टेज में भी
क्या करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, हेट्रोक्रोमैटिन में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, मतलब कि जो हमने पढ़ा उसको एक साथ। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर इनवलप देखा, मेम्ब्रेन इनक्लोज करवाता है, द न्यूक्लियस प्रोटीन लाइन पोर्स अलाउ द मटेरियल मूव इन आउट। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर पोर होता है जो प्रोटीन को मूव इन और आउट करवाता है। ठीक है, क्रोमैटिन होता है, डीएनए प्लस एसोसिएटेड प्रोटीन। जो क्रोमैटिन होता है उसमें डीएनए होता है और उसमें एसोसिएटेड प्रोटीन होता है, जैसे हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, कंडेंस रीजन होता है जो करवाता है राइबोसोम फॉर्म करवाता है, ये हमारा न्यूक्लियोलस है। ठीक है, इसके बाद है पैराक्सिसोम। पैराक्सिसोम क्या करवाता है, मेटाबॉलिज्म करवाता है, किसका, वेस्ट मेटाबॉलिज्म वेस्ट करवाता है। ठीक है, इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें ये दो टाइप की, रफ जिसमें हमारा राइबोसोम अटैच होता है, स्मूथ जो लिपिड का सिंथेसिस करवाता है और उसमें राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है वैक्यूल। ठीक है, ये वैक्यूल ज़्यादा हमें प्लांट सेल में देखने को मिलती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करवाता है। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमने देखा, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद गोल्जी एपरेटस, मॉडिफाई प्रोटीन्स होती हैं, ये जहाँ पे बनती हैं, ये सिस फॉर्म या इसको फॉर्मिंग फेज कहते हैं। और ये वाला जो फेज़ होता है ये इसे हम ट्रांसफेज कहते हैं। ठीक है, या ट्रांस रीजन कहते हैं। इसके बाद है लाइसोसोम। ठीक है, ये क्या करवाता है, डाइजेस्ट फूड एंड अ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ये हमारा ये जो है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, ये है साइटोस्केलेटन। ठीक है, जिसमें माइक्रोट्यूबुल्स फ्रॉम द माइटोटिक स्पेंडल एंड द मेंटेन द शेप। क्या करवाता है, शेप मेंटेन करवाता है। सेंट्रोजोम। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइज सेंटर। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, ये क्या फाइब्रस प्रोटीन होल्ड करता है ऑर्गेनेल्स इन अ प्लेस। उसके बाद है माइक्रोफिलामेंट, फाइब्रस प्रोटीन फॉर्म द सेलुलर कॉर्टेक्स। ठीक है, सेलुलर कॉर्टेक्स बनाता है। ठीक है, ये हमारे माइक्रोट्यूबुल्स हैं, ये हमारे क्या है, सेंट्रोजोम है, और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, ये इस टाइप से जो हैं, और ये हमारे माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट में या तो टेलीग्राम में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसको पीडीएफ या तो हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने देखा कि सेल क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले सेल देखा। ठीक है, सेल के कैरेक्टरिस्टिक जनरल, एक सेल के जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। इसके बाद सेल थ्योरी किसने दी थी, क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेजर चीज़ें जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होती हैं वो, और न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन देखा, सेल मेम्ब्रेन, इसके बाद हमने साइटोप्लाज्म देखा, और साइटोप्लाज्म के बाद हमने कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा। ठीक है,